नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को बताया, कल आपका 17 फरवरी, ठीक है, और 17 फरवरी से वापस आपका एसएससी जीडी भर्ती 2025 के एग्जाम वापस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यानी बीच में थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप हो गया था। अभी जिनका भी 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अब तक जो आपका 4 फरवरी से लेकर अब तक जो आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए, उनमें जिस प्रकार के सवाल पूछे गए, उन सवालों के ऊपर आधारित ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, इससे बहुत ज्यादा सवाल रिपीट होने की संभावना है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर एक जरूरी सूचना दे देता हूं। अब तक हमने ये सारी वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर मैंने 2018 से लेकर 2024 तक एसएससी जीडी में ओरिजिनल जीके जैसे जो सवाल पूछे गए थे टॉपिक वाइज, उनका वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो जाके देखिए, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी एप्लीकेशन है 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में यहां पर मिल जाएंगे, और जो अभी मैंने वीडियो बताए उनके यहां पर इसमें टेस्ट भी आप दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी पहला सवाल यहां पर आप देख सकते हैं, हरित क्रांति से। हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक में दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, और ध्यान रखना फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई कृषि तकनीक को कहा जाता है। ध्यान रखना, बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया, क्योंकि इस सवाल से 2-3 सवाल अलग अलग बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल देख सकते हैं। यहां पर मैं अलग अलग मैं आप सभी को बताता हूं, मिक्स सवाल लेकर आया हूं। हरित क्रांति, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, आपके अनुच्छेद वगैरह, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ टॉपिक के 2-2 या 3-3 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं। तो हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहां पर ए व बी दोनों कथन यहां पर आपके सही है, ध्यान से देख सकते हैं कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। इसके बाद दूसरा कथन है, इसे उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में अभी जनगणना के सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल। ये आने वाली शिफ्ट में आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान से देख लेना। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? ध्यान रखना, 14.2% मुस्लिमों का प्रतिशत है। इसके बाद में तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य, अभी नृत्य का सवाल है, तो भरतनाट्यम का, ठीक है। इसके बाद में तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो महाराष्ट्र का है, ध्यान रखना। राजस्थान का पूछ ले तो कालबेलिया, सुईसिनी, घूमर, ठीक है, तो ये है। इसके बाद में गुजरात का गरबा, डांडिया, ये हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना, अभी सवाल पंचवर्षीय योजना से आ गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969 में शुरू हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद में भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी अनुच्छेद के सवाल आ गए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी ऑफ जनरल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76, तो भारत के मुख्य महान्यायवादी ये हो जाएगा। इसके बाद में ड्यूरेंट कप का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, फुटबॉल से है, ठीक है। अभी कप वाले सवाल आगे। आगा खान कप का कौन से खेल से संबंधित है? तो हॉकी से है। इसके बाद में निम्न में से कौन सी अभी पुस्तक का सवाल है, कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो रोएट एट मिस्त्री मंडी, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में इन माई मदर्स हाउस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ध्यान रखना, सारिका त्रिनागामम, ठीक है, सारिका त्रिनागामा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? अभी वाद्य यंत्र के सवाल है, तो यहां पर बांसुरी हो जाएगा। तो अगला सवाल देख सकते हैं, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सारंगी से, ठीक है। तो सारे मिक्स सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अभी यहां पर आपके कुछ त्योहार व नृत्य से है, तो ध्यान रखना, सर्प नौका दौड़, स्नेक बोट रेस भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो ओणम हो जाएगा। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पंजाब से हो जाएगा। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगला सवाल आ गया आपके दिवस से, तो 22 दिसंबर को ध्यान रखना राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? तो जल्दी से बताइए कब से हुई थी? तो ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो ध्यान रखना, कर्णाली नदी है। और यहां पर अब नदियों के सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो ये माही नदी है, ठीक है।
इसके बाद में अभी सवाल आपके थोड़े से अलग आगे। भारत की मुख्य भूमि देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच फैली हुई है। इसके बाद में चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। सोनाली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। अब यहां पर आपके सवाल आ गए खेलों से आगे। पहले एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के निम्नलिखित में से किस शहर से किया गया? तो भुवनेश्वर राउरकेला हो जाएगा। ठीक है। 1 नवंबर 2019 के बाद सभी अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं का आयोजन किसके नियमों के तहत किया जा रहा है? तो विश्व एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है। इसके बाद में स्तूप क्यों बनाए गए? तो ध्यान रखना, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अब यहां पर कुछ स्तूप वगैरह, इमारत वगैरह से सवाल आएंगे। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनाया गया इत्माद उद दौला का मकबरा, ध्यान रखना, आगरा में स्थित है। ठीक है। मिक्स सवाल है, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ध्यान रखना, केवड़िया में स्थित है। इसके बाद में कथक, अभी कुछ डांसर से सवाल है। कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हुए हैं? तो वैष्णववाद से। कथकली नृत्य शैली, अभी शैलियों से सवाल है कि उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? तो दक्षिण भारत भाग में हुई। शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? तो तमिलनाडु। ठीक है। छऊ आपका झारखंड का है। इसके बाद में उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु है। ठीक है। भारतीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है। अभी यहां पर आपके सवाल अनुच्छेद से आगे, मौलिक कर्तव्य से आ रहे हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो 51A के अंदर। ठीक है। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? तो प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य और मौलिक, यहां पर मूल कर्तव्य के सवाल आ रहे हैं, ध्यान रखना। आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21। इसके बाद में अगला है आपका अभी पर्यायवाची शब्द। इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? तो नोद नहीं है, बाकी चंदन के तीनों पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सर्वगाधिपति नहीं है, बाकी तीनों आपके राजा के यहां पर पर्यायवाची शब्द है। दुर्योधन ने कुचक्कर रखकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुचक्कर का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान रखना, टोल नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति के सवाल, राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। इसके बाद में भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी की व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी, यानी समाधान की शक्ति होती है। इसके बाद में अगला सवाल विलोम शब्द, तो जीवन दान का विलोम शब्द क्या होगा? तो मृत्युदंड हो जाएगा। इसके बाद में दुर्व्यवहार का विलोम शब्द, तो सद्व्यवहार हो जाएगा। इसके बाद में आपको विलोम शब्द पूछा आशा का, तो आशा का निराशा हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा गया आस्तिक का विलोम शब्द। ठीक है। तो यहां पर नास्तिक हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा गया विलोम शब्द देश का, तो देश का विदेश हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर अब आपसे पूछा है राज्यपाल का सवाल। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसके बाद में अगला है निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ध्यान रखना, कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? तो 1905। तो ये वायसराय और गवर्नर के सवाल आएंगे अब। ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो किरण, तो किरण का आपका रश्मि हो जाएगा। इसके बाद में अगला वाक्य में अशुद्ध वर्तनी देखना है। तो यहां पर वाक्य आपका है महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अश्वहिणी सेनाएं दी थी, तो अश्वहिणी ये आपका गलत लिखा हुआ है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य आपका तीसरा हो जाएगा, जो ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। इसके बाद में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है। तो ये सवाल थे, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से जो जिनका एग्जाम 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में है, उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल मैं आपको इसके बारे में रिव्यू दूंगा कि 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।